हेलो गाइस, मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुमन हैशटैग इजी विद मैथ में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन 3 से। 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट। हमें एक नेचुरल नंबर का सेट लेना है एज अ यूनिवर्सल सेट। देन यूनिवर्सल सेट हम क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन, बिकॉज नेचुरल नंबर अप टू इन्फिनिटी होता है। दैट मीन्स हमने ये सेट ले लिया है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन। फिर क्या कह रखा है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब इनके जो भी सेट दे रखे हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्स बताने हमें कि क्या कॉम्प्लीमेंट होंगे। फर्स्ट है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। ये हमारे क्या होंगे, इवन नेचुरल नंबर होंगे। अगर हमें इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है देन यू के अंदर क्या एलिमेंट बचेंगे, यू के अंदर बचेंगे 1, 2 को छोड़ देंगे बिकॉज 2 इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, 3 5 7 एंड ये सारे एलिमेंट्स क्या आ गए, हमारे ओड नंबर्स आ गए। देन हम क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर्स। ओके, एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज ये क्या हमारा एक्स है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्स सच दैट ए कॉम्प्लीमेंट। ये हमने सेट ए लिया है और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए सेट के अंदर एक्स एक एलिमेंट है। एक्स क्या एलिमेंट है, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। एक्स हमारा ओड नेचुरल नंबर होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ऐसे ही इसने गिवन दिया है कि ओड नेचुरल नंबर एक सेट के अंदर है। ओड नेचुरल नंबर्स है एक सेट के अंदर, ए 1 3 5 7 9 ओके अप टू सो ऑन। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर चेक करेंगे हम, 1 3 5 7 को छोड़ देंगे, क्या हमारे पास रह जाएगा, हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट में रह जाएगा 1 2 4 6 8 मीन्स ऑल इवन नंबर। हम क्या लिखेंगे फिर, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। ओके, इवन नेचुरल नंबर्स बच गए हमारे ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर। ए कॉम्प्लीमेंट एक सेट होगा जिसके अंदर एक्स एक एलिमेंट है। एक्स सच दैट एक्स क्या होगा, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स हमारा एक इवन नेचुरल नंबर होगा। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। एक्स क्या होगा, एक पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 होगा। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 ओके, एक सेट है 3 6 9 12 अप टू सो ऑन। ओके, अब हम एक सेट लिखेंगे 6, इनको छोड़ देंगे। ओके, इनके अंदर छोड़ेंगे तो 3 को छोड़ेंगे तो 1 2 3 को हम लीव कर देंगे, 4 5 6 को नहीं लिखेंगे बिकॉज 6 हमारा ए सेट के अंदर आ गया, 7 8 9 को नहीं लिखेंगे बिकॉज 9 भी आ गया, 10 अप टू सो ऑन। तो ये नेचुरल नंबर्स बन गए। हम इसको क्या लिखेंगे, ये नॉट मल्टीपल ऑफ 3 है, जितने भी एलिमेंट्स हैं नॉट मल्टीपल ऑफ 3। देन हम इसका पॉजिटिव लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट में, एक्स एक एलिमेंट होगा, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ओके, नॉट मल्टीपल ऑफ 3 ये हो जाएगा हमारा। एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ये भी लिख देंगे हम, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बिकॉज इनमें पॉजिटिव दिया गया है। हम पॉजिटिव ही वैल्यू लेंगे बिकॉज हमने यूनिवर्सल हमारा क्या गिवन है, यूनिवर्सल नेचुरल नंबर्स है। अगर यूनिवर्सल नेचुरल नंबर्स नहीं होता दैट ये नेगेटिव मल्टीपल ऑफ नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 भी हो जाता। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। एक्स क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर ए एक सेट है, प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, जो किसी से डिवाइड नहीं होते। जैसे हमारे प्राइम नंबर 3 2 फर्स्ट 3 5 7 अप टू सोन, ये हमारे प्राइम नंबर हो गए। इनको छोड़ के ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट मीन्स इन एलिमेंट्स को छोड़ के 1 ओके 4
1 4 6 8 अप टू सो ऑन, ये एलिमेंट्स बच जाते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, ये नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर क्या होंगे हमारे, कोई भी प्राइम नंबर 1 4 6 8 प्राइम नंबर जो डिवाइड होते हैं, नॉट प्राइम नंबर मीन्स जो डिवाइड नहीं होते हैं, जो डिवाइड हो जाते हैं। देन 1 4 6 8 आ गए हमारे। एंड इसमें हम ये भी लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नहीं भी लिखेंगे तो भी ठीक होगा बिकॉज यूनिवर्सल सेट हमारा ऑलरेडी नेचुरल नंबर ही दे रखा है, बट हम लिखेंगे तो सही है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5 and 3, जो 5 से भी डिविजिबल हो एंड 3 से भी डिविजिबल हो। हम वो एलिमेंट्स देखते हैं। ओके, वो एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, वो एलिमेंट्स हमारे होते हैं जैसे हमारे फर्स्ट एलिमेंट 15 जो 5 से भी होता है, जो 3 से भी होता है। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 30 जो 5 से भी होता है, जो 3 से भी होता है। 45 जो 5 से भी होता है, 30 से भी होता है, 3 से भी होता है। ओके, अब ये तो हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। इसके अलावा जो और एलिमेंट्स बच गए हमारे 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। ओके, अभी हम इसको लिखेंगे कैसे, ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होएगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। गाइज ये ऑलवेज ध्यान रखेंगे कि हम एक्स इज़ नॉट नेचुरल नंबर नहीं लिख सकते, बिकॉज नेचुरल नंबर तो हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आ रहा है ना। जो भी हम नंबर्स हम लेंगे नॉट डिविजिबल बाय 3, जो भी एलिमेंट्स हम लेंगे वो नेचुरल नंबर के अंदर ही आएंगे। दैट मीन्स वो नेचुरल नंबर तो होगा बट नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5 होगा, जो भी इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट है एक्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, बट मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स इज़ अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अपोजिट लिख देंगे, कॉम्प्लीमेंट में क्या आता है, एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, बिकॉज नेचुरल नंबर से अंदर बिलोंग करेगा। एक्स परफेक्ट स्क्वायर ए के अंदर है, ए कॉम्प्लीमेंट जो इसके अंदर नहीं है, जो सेट ए में नहीं है। नेक्स्ट है एक्स इज़ अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या आता है, जो सेट के अंदर है, जो परफेक्ट क्यूब बनेगा। एंड कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, एंड एक्स किससे बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिकॉज यूनिवर्सल सेट हमारा नेचुरल नंबर्स के अंदर गिवन है। 9 पार्ट है एक्स सच दैट 2x + 5 इज इक्वल टू 9। ये एक इक्वेशन दे रखा है, पहले हम इस इक्वेशन को सेट करेंगे कि इस सेट के अंदर क्या एलिमेंट्स आएंगे। ओके, 2x + 5 इज इक्वल टू 9। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2x इज इक्वल टू 9 - 5, 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4/2, दैट मीन्स 2। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2। अब हमारे पास वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो 2 नहीं होगा, मीन्स 2 को छोड़ के और सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ओके, नेचुरल नंबर्स में मीन्स 1 3 4 5 6 अप टू सो ऑन सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, बस 2 नहीं आएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट, मतलब कॉम्प्लीमेंट के अंदर इफ़ ये ए सेट है, दैट ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। मीन्स एक्स 2 नहीं होगा और सारे एलिमेंट्स, बिकॉज इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, एज एक्स इज इक्वल टू 2, इस इक्वेशन की जगह एक्स इज इक्वल टू 2, कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। अब इसके अंदर ऑल सारे एलिमेंट्स हैं 7 से, हम इसका कॉम्प्लीमेंट अगर मैं लेती हूँ देन क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 7। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, कॉम्प्लीमेंट में लेस देन इक्वल नहीं आएगा, बिकॉज इक्वल तो हमारा आ गया है ए सेट में। दैट मीन्स इसके अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे, 7 8 9 10 अप टू सो ऑन। और इसके अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे, 7 से छोटे छोटे 6 5 4 3 2 1 तक ही आएंगे, बिकॉज ये नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यस,
नेक्स्ट है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 2x इज़ ग्रेटर देन 9, x इज़ ग्रेटर देन 9.2। x नेचुरल नंबर्स में है, देन मैं ये भी लिख सकती हूँ x ग्रेटर देन होगा 9.2 से, इसको सॉल्व करेंगे देन x ग्रेटर देन होगा 4.5 समथिंग। ओके, देन x ग्रेटर देन होगा 4.5 से क्या क्या एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर? एलिमेंट्स होंगे ए सेट के अंदर 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, 4.5 से ग्रेटर देन होगा। ओके, बिकॉज नेचुरल नंबर है दैट 5, 6, 7, 8 पॉइंट, डेसिमल वाली कोई वैल्यू नहीं आएगी, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1, 2, 3, 4। ओके, हम इसको कैसे लिखेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 4, x लेस देन इक्वल टू 4 होगा एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x हमारा नेचुरल नंबर्स के अंदर बिलोंग करेगा। ओके, ऐसे हमारा ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है एंड वेरीफाई करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। ए यूनियन बी मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। यूनियन का मीनिंग यही होता है। ऑल एलिमेंट ऑफ ए 2, 4, 6 एंड 8। बी के ऑल एलिमेंट 2 हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, हम लिखेंगे 3, 5 एंड 7। ऑल एलिमेंट्स हो गए। अब इनका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मीन्स इन एलिमेंट्स को छोड़ के यू के ऑल एलिमेंट्स आ जाएंगे। मीन्स यू के अंदर क्या है? 9 तक एलिमेंट्स हैं। 1, 2 को स्किप कर देंगे, 3 भी ऑलरेडी है, 3 को भी नहीं लिखेंगे, 4 को भी नहीं लिखेंगे, 5 को भी नहीं लिखेंगे, 6 को भी नहीं, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं, 9। देन कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमारे क्या आ जाएंगे? 1 एंड 9। ओके, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा? ये हमारा ए है, ए कॉम्प्लीमेंट हमारा है 2, 4, 6, 8 को हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट है 1, 2 को नहीं लिखेंगे, 3, 4 को नहीं लिखेंगे, 5, 6 को नहीं लिखेंगे, 7, 8 को नहीं लिखेंगे, 9 बिकॉज 2, 4, 6, 8 को हमने छोड़ दिया है, 2, 4, 6, 8 को छोड़ दिया है। यू के ऑल एलिमेंट्स हमने लिख लिए हैं। ए कॉम्प्लीमेंट ये। बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स बी के ऑल एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 को छोड़ देंगे, 1, 4, 6, 8, 9। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन मीन्स इनके कॉमन पॉइंट। इनके कॉमन पॉइंट क्या आएंगे गाइस? इनके कॉमन पॉइंट 1 होगा, ओके, एंड 9, 1 एंड 9 ही होंगे इनके ए इंटरसेक्शन बी, 1 एंड 9। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स इन दोनों के कॉमन पॉइंट। इनके कॉमन पॉइंट क्या आ रहे हैं गाइस? इनके कॉमन पॉइंट आ रहे हैं 2 ओनली। दैट ए इंटरसेक्शन बी तो हमारा क्या होगा? 2 होगा एंड इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? मीन्स 2 को छोड़ के ऑल एलिमेंट, 2 को छोड़ के ऑल एलिमेंट्स। देन 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हम 2 को नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया 1, 3, 5, 7, 9 जो एलिमेंट्स ए में नहीं है वो ऑल एलिमेंट। ओके, अब ए कॉम्प्लीमेंट हमने ये हो गया। ओके, बी कॉम्प्लीमेंट हमारा हमने फाइंड आउट कर रखा है जो एलिमेंट्स बी में है उनको छोड़ के 1, 4, 6, 8, 9। अब यूनियन दे रखा है मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स 1, 3, 5, 7, 9, 1 ऑलरेडी है, 4, 6, 8 एंड 9 भी ऑलरेडी है। दैट ये हमारा बन जाएगा ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन क्या कहता है गाइज? लेट यू बी द सेट ऑफ ट्रायंगल इन अ प्लेन। यूनिवर्सल सेट हमारा क्या दे रखा है? यूनिवर्सल सेट है एक्स सच दैट एक्स इज सेट ऑफ ट्रायंगल इन अ प्लेन। प्लेन के अंदर ये दे रखा है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट बन गया। इफ़ ए एक सबसेट दे रखा है यू का, इट्स सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल।
सेट है, ऑल ट्रायंगल्स का सेट है विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, मीन्स उसमें से एक एंगल तो ऐसा होना ही चाहिए, एक मतलब एट लीस्ट दे रखा है, एट लीस्ट मीन्स कि तीनों हो सकते हैं बट तीनों नहीं, दो अदर हो, बट एक एंगल तो ऐसा होना चाहिए जो 60 से अलग हो। ओके मतलब एक एंगल तो ऐसा होना चाहिए जो 60 से अलग हो। व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? सिंपल है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसमें दे रखा है एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, उसमें दे रखा है कि उसमें लिख देंगे हम एटलीस्ट वन एंगल इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम 60, जो 60 से डिफरेंट नहीं हो। मीन्स हम ए हमारा सेट बनाएंगे, एक्स इज सच दैट एक्स इज, यही आ जाएगा, एक्स इज एक्स इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, set of all triangle at least one angle different from 60। ठीक है, ए का मीन्स क्या हो गया, जैसे हमारे ऑल ट्रायंगल्स का मीनिंग क्या होता है, जैसे हमारे ये भी एंगल हो सकता है, ये भी हो सकता है, ओके, और ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ओके, देन ये हमारे क्या कौन कौन से बन गए, ये हमने अगर ये हमने 90 डिग्री का बनाया तो ये 45 का बन गया ये, बट इसने कह रखा है कि एटलीस्ट वन एंगल 60 का होना चाहिए, बट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, मतलब एक एंगल 60 का नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट वन एंगल तो 60 से डिफरेंट होना चाहिए। मीन्स अगर दो एंगल मैंने 60 लिए हैं, दैट एक एंगल तो ऐसा होना चाहिए जो 60 ना हो, बट इसमें हम इससे उल्टा लेंगे कि ऑल एंगल तो हम कुछ भी ले लें बट एक एंगल तो हम 60 का जरूर लेंगे। मीन्स एक एंगल तो हम 60 का जरूर लेंगे, मीन्स ऑल एंगल अगर हम लेते हैं 60 ओके, आ गया समझ में। ये कह रहा है कि U इज़ अ सेट ऑफ ट्रायंगल इन अ प्लेन, U क्या हो गया, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल हो गए, A क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया जिसका एक एंगल तो 60 नहीं होगा, मीन 60 से अलग होंगे, दो एंगल 60 हो सकते हैं बट एक एंगल 60 से अलग होगा। देन हम A कॉम्प्लीमेंट क्या बनाएंगे कि जो इससे अपोजिट x सच दैट x इज अ सेट ऑफ ट्रायंगल which one angle not different from 60, मीन्स एंगल डिफरेंट नहीं होगा 60 से, 60 ही होगा, ओके, इसमें 60 नहीं होगा एक एंगल, इसमें एक एंगल 60 होगा, ये हमारा एक इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक टू मेक ईच ऑफ फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट, मीन्स ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाए, ऐसे हमें ये फिल करना है। एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में चेक करते हैं, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ए आ गया, ठीक है, ए के अंदर जो ऑल एलिमेंट्स होंगे और जो ए के अंदर भी नहीं होंगे वो मिलके वो यूनियन होके, मीन्स ऑल एलिमेंट्स होके, मीन्स हम एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं, यूनिवर्सल सेट, ये हमने एक ए सेट ले लिया और इसके बाहर क्या हो जाए, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ओके। देन ए के भी एलिमेंट, यूनियन का मीन्स ये होता है ना, ए के भी एलिमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट दोनों को मिला के हमारा क्या हो जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, दैट ये हो जाएगा हमारा एक यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट एम्पैथिक कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एम्पैथिक कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है, मीन्स पूरा यूनिवर्सल, मीन्स एम्पैथी जिसके अंदर कोई भी सेट ना हो, उसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स उसके अंदर सारे एलिमेंट हो, ठीक है, उनका इंटरसेक्शन ऑफ ए का सेट, मतलब फाई का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा, फाई क्या हो गया, कोई भी एलिमेंट ना हो, नो एलिमेंट, फाई कॉम्प्लीमेंट ऑल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट का मीनिंग क्या होता है, यू, दैट यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ ए, मीन्स ऑल एलिमेंट एंड ए, ठीक है, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, यूनियन के अंदर तो ए भी आता है हमारा, इनके कॉमन पॉइंट क्या होगा, हमारा ए ही इनका कॉमन पॉइंट हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा ए, एंड यही मीनिंग हो जाएगा कि एम्पैथिक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए ही आ जाएगा। नेक्स्ट है ए यूनियन ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, ए हो गया, ओके,
यूनियन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट गाइस क्या होगा ये ध्यान रखें, ए कॉम्प्लीमेंट हमारा होगा जो एलिमेंट ए के अंदर नहीं है और उनका यूनियन करना है, वो हमारा यू ही आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ ए। यू का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर ऑल एलिमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स नो एलिमेंट, नो एलिमेंट मीन्स एम्प्टी यानी 5। इंटरसेक्शन ऑफ ए, ए इज सेट, इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट मीन्स इसके अंदर कोई एलिमेंट्स है, इसके अंदर 1 2 3 4, बट इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा हमारा, दैट मीन्स 5। ऐसे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6। थैंक यू।